चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनि श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आ गए। देखिए, जिनसे नारद जी मिलते हैं उनसे भगवान अवश्य मिलते हैं। पहले नारद जी आए तो अब बाद में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी को देखकर महर्षि हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनकी पूजा की, चरणों में लेटकर प्रणाम किया। लेकिन महर्षि का मन उन्हीं क्रोंच के रुदन से एवं अपने मुख से निकले हुए उस वाक्य में ही लगा हुआ था। उन्होंने ब्रह्मा जी का पूजन तो कर दिया, लेकिन मन में वही सब घटनाएं चल रही थी। अब ब्रह्मा जी तो सबके मन की जानने वाले होते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, ये वाल्मीकि रामायण का दूसरा सर्ग है और यहाँ पे 31वां श्लोक आता है, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि जी को कहते हैं, श्लोक एवास्त्वयं बुद्धो नात्र कार्या विचारण मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवर्तेयम सरस्वती। मेरे संकल्प से ही तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी निकली है। तुमने नारद जी के मुख से जैसा सुना है उसी प्रकार श्री राम जी के चरित्र का निबंधन करो। तुम्हें श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी तथा राक्षसों के संपूर्ण चरित्र अज्ञात होने पर भी ज्ञात हो जाएंगे। इस प्रकार का आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को दिया। न ते वाग नृता काचित् काव्ययित्र भविष्यति। इस काव्य में तुम्हारी कोई भी वाणी असत्य नहीं होगी। अभी कुछ लोग विवाद करते हैं कि रामायण में ये चीज सच्ची है, ये चीज झूठी है। तो आप सब लोग इस बात को जान लीजिए कि ये आशीर्वाद ब्रह्मा जी स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी को दे चुके हैं कि आपकी कोई भी वाणी मिथ्या नहीं होगी, कुछ भी बात इसमें झूठ नहीं होगी। पृथ्वी पर जब तक पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगी, तब तक संसार में रामायण की कथा चलती रहेगी। इस प्रकार से कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए। इधर महर्षि वाल्मीकि जी के मन में आया, कृत्सनम रामायणम काव्य मीदर्श करवाण्यहम। इस प्रकार के श्लोकों से ही मैं संपूर्ण रामायण काव्य का प्रणयन करूंगा, अर्थात संपूर्ण रामायण काव्य को मैं इसी प्रकार के श्लोक में लिखूंगा। इसके पश्चात महर्षि के अंतर्मन में रामचरित्र का उद्रेक होने लगा। महर्षि ने समाधि में जाकर सारा रामायण काव्य लिखा।